वेलकम वेलकम आलियाज किचन में मेरे सब फ्रेंड को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं फ्रेंड? आज मैं आपको ढाबा स्टाइल में भिंडी बनाना बताऊंगी जो बहुत ही मजेदार बनती है। सबसे पहले मैंने जो है भिंडी को अच्छे से पानी से धो लिया था और इसको कपड़े में रख दिया था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद जो है मैंने इसको छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लिया है। जब भी आप भिंडी बनाएं उसको कपड़े में खुश्क जरूर कर लिया करें। अब सबसे पहले जो है हम भिंडी फ्राई करेंगे। उसके लिए जो है हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। हमारा ये ऑयल जो है गरम हो गया है। अब इसके अंदर मैं भिंडी डाल दूंगी ताकि इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूं। फ्राई करने से ये होता है कि इसकी जो लेस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। भिंडी के साथ ही मैं हाफ टी स्पून हल्दी डालूंगी। हल्दी डालने से कलर बहुत अच्छा रहता है। और थोड़ा सा नमक डाल लूंगी। नमक भी हाफ टी स्पून के करीब है। फ्रेंड, इन दोनों चीज को डालने के बाद मैं भिंडी को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूंगी। देखिए फ्रेंड, हमारी ये जो भिंडी है अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब मैं इसको जो है एक बर्तन में निकाल लूंगी। आप जब भी भिंडी फ्राई करें उसको तेज आंच में किया करें, हल्की आंच में कभी भी नहीं। हल्की आंच में करने से भिंडी जो है टूट जाती है। फ्रेंड, अब इसी बर्तन में मैं ऑयल डालूंगी। आधे कप से थोड़ा सा कम ऑयल डालूंगी। फ्रेंड, ये जीरा है 1 टीस्पून, ये मैं ऑयल में डालूंगी और थोड़ा सा पका लूंगी इसको। फ्रेंड, ये प्याज मैंने बारीक कटिंग कर ली थी। ये दरमियानी साइज की 1 अदद प्याज है। इसको मैं ऑयल में डालकर फ्राई कर लूंगी। बस इतना फ्राई करना है कि हमारा प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए। इसको ब्राउन नहीं करना है। कि फ्रेंड, हमारा ये जो प्याज है ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें जो है मैं 1 टेबल स्पून लहसुन डालूंगी और इसको अच्छी तरीके से पका लूंगी। फ्रेंड, अब इसमें जो जो चीज जाएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं इसमें नमक डाल रही हूँ हाफ टी स्पून से भी कम, क्योंकि हमने जब भिंडी फ्राई किया था तो उसमें भी नमक डाला था, तो इस वक्त थोड़ा कम डाल रही हूँ। ये धनिया पाउडर है 2 टीस्पून। ये जो है जीरा पाउडर है हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा है। ये जो है गरम मसाला पाउडर है हाफ टी स्पून। ये जो है पीसी मिर्च है, ये मैं 1 टीस्पून डालूंगी इसमें। और इन सब मसाले को अच्छी तरीके से भून लूंगी। फ्रेंड, हमारा ये मसाला जो है अच्छी तरीके से भुन गया है और देखिए इसमें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इसके बाद जो है मैंने 2 अदद दरमियानी साइज के टमाटर लिया था। इसको छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर लूंगी। अब जो है मसाले को मैं थोड़ा सा और पका लूंगी ताकि टमाटर जो है हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। देखिए फ्रेंड, मैंने जो टमाटर डाला था, टमाटर जो है अच्छा खासा सॉफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर जो मैंने भिंडी फ्राई करके रखी थी वो डाल रही हूँ और इसके ऊपर से मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्च कटिंग करके रखा था, ये डाल रही हूँ। मैं थोड़ी फीकी वाली हरी मिर्च डाल रही हूँ
अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप तेज़ वाली मिर्ची डाल सकते हैं। भिंडी को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा ये जो भिंडी है ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अच्छा फ्रेंड, कभी भी आप भिंडी बनाएं तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हैं, ज़्यादा चलाने से भिंडी जो है टूट जाती है। अब मैं इसको हल्की आंच में कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि हमारा जो ये भिंडी है अच्छी तरीके से गल जाए। देखिए फ्रेंड, हमारी ये भिंडी कितनी अच्छी लग रही है। आप इसको घर में बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी भिंडी कैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।